ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। गुरुवार को वीडियो जारी करते हुए कहा, उनके गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ममता ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर महामंडलेश्वर पद छोड़ने की घोषणा की थी। पूरी खबर जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। मैं श्री यमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। नमस्ते। ममता ने कहा था, किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इससे दुखी हूं। मीडिया से आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, ममता कुलकर्णी को हमने महामंडलेश्वर बनाया था, वह किन्नर अखाड़े में थी और आगे भी रहेंगी। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता को महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता को नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी मिला था। करीब 7 दिन तक वह महाकुंभ में ही रही। दोबारा महामंडलेश्वर पद लेने पर ममता बोली, मैं श्री यमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे गुरु लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाए थे। इस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दी थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र छड़ी और चवर होते हैं उसके लिए थे। जो थोड़े बचे वे भंडारे के लिए समर्पित किया गया था। मैंने उनकी कृतज्ञ हूं, उन्होंने वापस इस पद पर बैठाया। आगे चलकर मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित करूंगी। ममता कुलकर्णी ने 10 फरवरी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया था। कहा, मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर समस्याएं हो रही हैं। मैं 25 साल से एक साध्वी थी और हमेशा साध्वी रहूंगी। मुझे महामंडलेश्वर का सम्मान दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया था, चाहे वो शंकराचार्य हो या कोई और हो। मैंने तो बॉलीवुड को 25 साल पहले ही छोड़ दिया था। मेकअप और बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है, लेकिन मैंने 25 साल तपस्या की। मैं खुद गायब रही। मुझे लेकर लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि मैं ये क्यों करती हूँ और मैं वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहनकर धारण करके महायोगी है, भगवान है। कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं, और मेरे सामने सब आए थे, सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। ममता कहती है, ये शंकराचार्य ने कहा कि ममता कुलकर्णी 2 अखाड़ों के बीच में फंस गई है, लेकिन मेरे गुरु स्वामी चैतन्य गगनगिरी महाराज है, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल तपस्या की है। उनकी बराबरी में मुझे कोई और नहीं दिखता। मेरे गुरु बहुत ऊंचे हैं, सब में अहंकार है, आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे किसी कैलाश या हिमालय में जाने की
कोई जरूरत नहीं है, सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। ममता कुलकर्णी ने कहा, आज मेरे महामंडलेश्वर बनने से जिनको आपत्ति हुई है, चाहे वो हिमांगी हो या कोई और हो, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इन लोगों को ब्रह्म विद्या के बारे में भी कुछ नहीं पता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का सम्मान करती हूँ। मैं हिमांगी वुमांगी को नहीं जानती हूँ। ये कौन है? ममता कुलकर्णी पर 10 करोड़ देकर महामंडलेश्वर पद लेने का आरोप लगाया गया था। इस पर ममता कुलकर्णी ने कहा, जहां तक पैसे की लेन देन की बात है तो मुझे 2 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन मैंने बंद कमरे के अंदर महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं के सामने कहा था कि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। तब वहां पर बैठी हुई महामंडलेश्वर जय अम्बा गिरी ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए निकालकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दे दिए थे। इसके बाद उनके ऊपर 3 से 4 करोड़ देने की बात कहां से आ गई? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं 25 साल चंडी की आराधना कर चुकी हूँ। उसी ने मुझे यह संकेत दिया है कि मुझे इन सभी चीजों से बाहर होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई संतों ने इसका विरोध किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी के भाव हो। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था, कोई एक दिन में संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है, उसके लिए सालों की साधना लगती है। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास भी विरोध में उतर आए थे। अजय दास ने कहा था कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिस पर देशद्रोह का आरोप है। उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? दास ने यह भी कहा था कि ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैंने किन्नर समाज के उत्थान और धर्म के प्रसार प्रचार के लिए आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वह भटक गई। ऐसे में मुझे एक्शन लेना पड़ा। ममता कुलकर्णी के इस्तीफे के बाद किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि मैं ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने से कुछ लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि यही ममता कुलकर्णी अगर इस्लाम में चली जाती तो धर्म के तथाकथित ठेकेदार तब क्या करते? इस बारे में तब कोई कुछ नहीं बोलता। आज सनातन धर्म के बहुत से लोग इस्लाम और क्रिश्चियन बन रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको रोकने के लिए किन्नर अखाड़ा व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। ममता कुलकर्णी करीब 2 दशक से साध्वी जैसी जिंदगी जीने का दावा करती रही है। वह 23 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी। वह भगवा कपड़े पहने दिखी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला पहन रखी थी। कंधे पर एक भगवा झोला भी टांग रखा था। ममता 24 घंटे में महामंडलेश्वर बन गई। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने यह बात कही थी। दोनों में लंबी बातचीत चली। दोपहर में दोनों अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी से मिली और उनको महामंडलेश्वर की हरी झंडी मिल गई। इसके बाद ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू की गई। पिंडदान किया गया और साथ ही साथ संगम में डुबकी भी लगवाया गया। देर शाम किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक हुआ और वह महामंडलेश्वर बन गए। महामंडलेश्वर बनने से ठीक पहले उनकी परीक्षा भी ली गई थी। 23 साल तक की गई तपस्या, साधना और ध्यान से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे गए थे। हर सवाल का सही जवाब देने और तरह तरह की परीक्षाओं में पास होने के बाद उन्हें यह उपाधि मिली। ममता कुलकर्णी के दोबारा से महामंडलेश्वर बनने को लेकर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।